तबीयत तो ढीली डाली है, लेकिन अब क्या करें यार, बच्चे भी तो भूखे हैं, उनके लिए तो करना ही पड़ेगा। शरीर सही होता दुकान बंद करके लेबरी भी कर देता मैं, ऐसा कोई वो नहीं है। बच्चों को पालना है तो भाई अब ऐसा हो गया है, घर में बैठूं तो पैसा कहाँ से आए ना। 5-6 जनों का परिवार है भाई। यार दादा मैंने कोई बात ही नहीं करनी है, रहने दो यार। वही तो कर रहा हूँ, क्यों करनी होगी? फिर उसके बाद करते हो ड्रामे अच्छे खासे। हाँ यार ना, और ड्रामे बहुत बढ़िया करते हो, अच्छे खासे ड्रामे कर लेते हो। फिर उसके बाद ना, हाँ तो ड्रामे ऐसे करोगे कि बस जैसे ही बिल्कुल ही हो गया, तुम तो बिल्कुल ऊपर पहुंच गए हो। जैसे ड्रामे बहुत बढ़िया करते हो, एक्टिंग ऐसी कर लेते हो बस हो गया जबरदस्त। वो रिपोर्ट दिखाएंगा यार दादा। ये तो छोड़ो यार, अभी मुझे बात नहीं करो। हाँ बात ही मत करो। हाँ एक्टिंग बहुत बढ़िया कर लेते हो, जबरदस्त एक्टिंग ना। एक्टर तो लोग पहले से ही ठहरे, जबरदस्त एक्टर ठहरे, बात ही मत करो। अब उसमें उल्टी सीधी वीडियो मत डालना भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। मैंने उसको बहुत मुश्किल से रोक रखा है, ये समझ लेना। अगर उल्टी सीधी वीडियो डाले तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे रोक रखा है मैं जानता हूँ उसको, ठीक है नहीं? इस चीज को भी ध्यान में रखना, फिर वो तो ना आओ देखता है ना ताओ। इसी वजह उल्टी सीधी वीडियो मत डालना कह रहा हूँ, जरा होश में भी रहना। तो उसको मैंने जैसे रोका है मैं जानता हूँ, इसलिए एक्टिंग कम करना और थोड़ा संभल के भी रहना। तुम्हारा इलाज कायदे से होगा भी, समझे नहीं? ऐसा वो करवाएंगे तुम ये मत समझना, तो मेरे को बहुत बड़ा नेता मत समझना। अगर तुम्हारा इलाज करने में आएंगे तो अच्छा खासा कर भी देंगे, फिर यहाँ पे से खदेड़ भी देंगे। इस गलत फहमी में मत रहना, ठीक है नहीं? हाँ तुरंत मैं करूंगा, फिर उसके बाद तुम्हें हाँ दादा वाली बात नहीं। तो बताना, अगर ज्यादा एक्टिंग करी फिर यहाँ से खदेड़ा जाएगा, सीधे तुरंत खदेड़ दिया जाएगा। तुम ये मत समझना। नमस्कार दोस्तों भाई, बीच में थोड़ी तबीयत लूज भी थी, इस वजह से रेगुलर भाई अपने यूट्यूब चैनल में एक्टिव नहीं हो पाया। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया, तो विक्की XYZ जो भाई हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर हैं, फैमिली मेम्बर हैं, तो उनका ही कमेंट आया कि भाई ठीक है और चीज़ें तो सही चल रही हैं, लेकिन अपराधी को अभी तक सज़ा क्यों नहीं हुई? 3.5-4 महीने हो गए हैं, कोर्ट में कब पेशी होगी, कब क्या होगा? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका विक्की भाई। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप इतना ख्याल रखते हैं, इतने प्यारे कमेंट करते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। जब मेरा वो हाल किया गया था अपराधी के द्वारा, मुझे मारा पीटा गया था, तो उस समय भी आप हर एक वीडियो में कमेंट करते थे। तो देखिए, मैं अपने परिवार का इकलौता कमाने खिलाने वाला हूँ। मेरे पीछे बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, पिताजी है नहीं, भाई बहन कोई नहीं है भाई, है ना, कि मैं किसी की आड़ ले सकूं। तो अपने शरीर को हिलाना है, कमाना है, खिलाना है और खुद भी खाना है। एक वीडियो डेडिकेट कर देते हैं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो दोस्तों देखिए, मुद्दे हमेशा उठते रहे हैं, उठते रहेंगे। एक लाइफ मिली है मुझे, एक जीवन मिला है, जहाँ तक लड़ूंगा, लड़ पाऊंगा, लड़ने की कोशिश करूंगा, लड़ता रहूंगा। जहाँ मेरी सांसों ने भाई स्टॉप ले लिया, खुद को रोक लिया, तो समझ लो कि वहाँ पे लड़ाई ख़त्म है। मैंने अपने जीवन काल में बहुतों का भला किया है। अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि मैं खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए जीता हूँ। जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं एक आम नागरिक के लिए, जब एक नागरिक अपना वोट, अपना मत देता है, दान करता है, जिसको हम मतदान कहते हैं, तो उसकी एक आशा रहती है कि जिस सरकार को मैं ला रहा हूँ, जिस प्रधान को मैं ला रहा हूँ, जिस BDC को मैं ला रहा हूँ,
वो कहीं ना कहीं भाई मेरे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका प्रदान सरकार द्वारा मुझ तक कराए। देखा ही गया है दोस्तों, मैंने जब से होश संभाला, जो पहले से ही भरपूर मात्रा में अपने जीवन को जी रहे होते हैं, जिनके पास सब कुछ होता है, मूलभूत सुविधाएं होती हैं, उनके पास ना जाने कैसे सरकारी सुविधाएं ऑटोमेटिकली उनकी दहलीज तक आ जाती हैं। लेकिन जिसको ज़रूरत होती है उन सरकारी सुविधाओं की उसको कभी नहीं मिल पाती है। तो एक बेड़ा उठाया है, आपका आशीर्वाद है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, आपका प्यार है। इसी कारण भाई कई चीज़ें हुई, मुझ पर जानलेवा हमला हुआ, आपका आंखों देखा हाल है, आप मेरे फैमिली मेम्बर हो। तो विकी भाई का जो क्वेश्चन था वो ये था कि भाई और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अपराधी को सज़ा कब मिलेगी, उसकी तारीख कब लगने वाली है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि अपराधी को सज़ा दिलाते दिलाते भले मैं खुद मर जाऊँ, इस दुनिया से चले जाऊँ, लेकिन अपराधी को सज़ा ज़रूर मिलेगी। मैंने आपसे कहा था ना कि रोड ब्लॉक हो रही है, मैं बरेली नहीं जा पा रहा हूँ। तो बरेली मेरी भांजी रहती है, उन्होंने दवाई भेजी है, ये एक अच्छी बात है। तो आज दवाई आ गई। मैं पिथौरागढ़ गया था तो दवाई भेज दी उन्होंने। ये आती है मेरी दवाई राम मूर्ति हॉस्पिटल से, बहुत बड़ा अस्पताल है बरेली का। तो वहाँ से दवाई आ गई है मेरी, इतनी सारी दवाई आई हैं भाई। ये देखिए, ये कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ अभी भी इसके भीतर हैं, बाकी कागजात हैं। अब घर में बच्चों का शोर शराबा होता है तो मैं एक साइड आ गया वीडियो बनाने के लिए क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे ना कि भाई क्या चल रहा है आखिर इस केस में, और भी दवाइयाँ इसमें। और कुछ दवाइयाँ भाई जो डिस्ट्रिक्ट से आई थी स्टार्टिंग में जब मुझे चोट लगी थी, वो ये रही, ये आप देख सकते हो। इसमें कुछ खाने वाली दवाइयाँ हैं और कुछ ट्यूब हैं भाई। ये डिस्ट्रिक्ट से आई थी। तो जब मेरे को इस दवाई से आराम नहीं मिला था तब मैंने राम मूर्ति से जो है कि अपना इलाज कराना चाहा क्या मतलब, देखिए जान है तो जहान है, वरना फिर मनुष्य का जो जीवन है वो सीधा कब्रिस्तान है। पता नहीं, कभी कभी मुझे ये भी लगता है दोस्तों कि मैं अकेला ही क्यों लड़ रहा हूँ, क्या ज़रूरत है मुझे। लेकिन जब आपका प्यार आता है ना, आपका कमेंट आते हैं, वो कहते हैं कि यार वन मैन आर्मी हो आप कम से कम मुद्दों में बात तो करते हो। आपने गौर किया होगा, सच की लड़ाई जो लड़ता है उसे दबाने के लिए, उसे हटाने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको झूठे केसों में फंसाने के लिए ना जाने कितने लोग अग्रसर रहते हैं। हम देखते हैं कि कोई सच्चा सिपाही अगर अपनी कर्मनिष्ठा से अपना काम करता है तो उसको दबाने के लिए ना जाने कितने बड़े बड़े नेता, कितने बड़े बड़े ठेकेदार, कितने बड़े बड़े गैंगस्टर आ जाते हैं। देखिए, एक ही ज़िंदगी मिली है, एक ही लाइफ मिली है। मैंने 17 साल की उम्र में अपने बड़े भाई को खोया था, उसके बाद अपने भांज को खोया, उसके बाद अपने पिता को खोया, उसके बाद रिसेंटली अपनी बड़ी बहन को खोया। हो सकता है कि कल के दिन मुझ पर ऐसा जानलेवा हमला हो जाए, क्योंकि बीच में जब समझौते के लिए मुझे बुलाया गया था, 22 या 23 जून की रात की बात है, तो 20,000 रुपये उन्होंने रखे। उन्होंने कहा कि इलाज भी हम कराएंगे, आप केस वापस कर दो, समझौता कर दो। मैंने कहा भाई, जब आपने मुझे इस तरीके से मारा। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और विकी भाई, आपने कमेंट किया, आप करते रहते हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी पहली तारीख लगने वाली है। दूसरी या तीसरी तारीख में जो है कि जिसने मुझे मारा वो भी जेल जाने वाला है, और जो गवाही दे रहा है उसका बड़ा भाई वो भी जेल जाने वाला है, और उसके बाद जो पर्दे खुलेंगी वो भी नपने वाले हैं। तो ये है कि
ज़िंदगी चल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है मेरी लाइफ में। अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, आने वाले वक्त में बोलूँगा। बस इतना कहूँगा कि दोस्तों आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ही चल रहा है। फिर पटरी में आ चुका हूँ धीरे धीरे। बरेली जा नहीं सकता था क्योंकि रोड ब्लॉक थी इस वाला में, वारब में, अल्मोड़ा। तो भांजी ने गाड़ी वाले के हाथ, टैक्सी ड्राइवर के हाथ जो कि ये दवाई भेजी, ये आज मुझे सुबह मिल गई थी। लेकिन अब मेरा जो ये वाला पैर है, ये वाला पैर, ये मान के चलिए कि ये पूरा सुन्न होने की कगार पे है। पैर तो मेरा ख़राब लगभग हो ही चुका है। किसी टाइम जब इसमें ज़ोर पड़ता है ना, मैं सुबह सुबह जब पानी भरने जाता हूँ हैंड पंप में, तो उसमें ज़ोर पड़ता है इस पैर में। वो तो मुझे ही पता है कि भाई क्या है। मैं कोर्ट में जज साहब से इतना ही कहूँगा कि सर आप एक बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाइए और मेरे पैर की न्यूरो सर्जरी कराइए। अगर मैं झूठा हूँ तो आप मुझे अंदर डालिए, और अगर मेरा पैर वाकई में अब सुन्न होने वाला है, लकवा मारने वाला है मेरे पैर को, तो फैसला फिर आपका, मानेंगे हम। तो बहुत दुर्दशा है, तो बहुत ज़्यादा दुर्दशा है भाई पैर की। गम इस बात का नहीं है कि मेरा पैर ख़राब हो गया, गम इस बात का है कि अगर मेरा पैर ख़राब पूरी तरीके से हो जाता है तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा। अपराधी अगर वो डंडा मेरे सर पे मारता, वो अपनी सारी जहान की दौलत जो उसने आज तक कमा रखी है वो मुझे देता ना, मेरी लाश के ऊपर रखता, तब भी मैं ज़िंदा नहीं हो पाता। जितने बड़े डंडे से उसने मुझे मारा है, जो जानलेवा अटैक मुझ पर किया है, तो अच्छी है किस्मत की मैं बच गया। तो मैं जज साहब से इतना ही कहूँगा पहली तारीख में कि सर आप का जो भी फैसला है सर आँखों में है, लेकिन सबसे पहले आप एक न्यूरो सर्जरी डॉक्टर को बुलाइए और उससे मेरा पैर का चेकअप कराइए। सच और झूठ वहीं पर साबित हो जाएगा। अब मेरे पैर की उंगलियों में करंट दौड़ने लग गया है, ये मान के चलिए। पूरा यहाँ से चोट यहाँ पर थी कूल्हे में और पैर का जो जांग होता है ना उसके बीच में, लेकिन अब उसका असर दोस्तों मेरे पंजों तक पड़ने लग गया है। तो कितना ही भाई सातिर अपराधी हो, बच तो नहीं पाएगा वो। और कितने अब मुझे वो पैसे दें, एक्सेप्ट मैं करने वाला हूँ नहीं। मेरी एक ही मांग रहेगी कि सर आप एक डॉक्टर को बुलाइए, न्यूरो सर्जरी स्पेशलिस्ट, और वो उसको मेरे पैर की जांच उसके द्वारा हो और वही बताएगा कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। तो दोस्तों इतना ही था, कोई केस वापस नहीं है, कोई समझौता नहीं है। मैं दिल्ली कोर्ट तक जाने को भी तैयार हूँ, क्योंकि जान है तो जहान है, नहीं तो ज़िंदगी कब्रिस्तान है। लड़ाई मैंने लड़नी पड़ जाए आखिरी डगर तक, 15 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, मैं बुढ़ा हो जाऊँ लड़ाई लड़ते लड़ते, मैं तब मैं सुप्रीम कोर्ट तक चले जाऊँ, लेकिन मैं अपराधी को सज़ा दिला के रहूँगा। ये आप बात नोट कर लें। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो भी आगे चीज़ें होंगी आपके सामने पेश करता रहूँगा। आई होप कि मैं भी ठीक ही हूँ, आप भी ठीक होंगे। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।